विवेक सर, ये जो है, आप तो वही हैं, नागपुर में हैं, और डॉक्टर मोहन भागवत जी लंबे वक्त से बोले, जैसे हमने कहा कि अभी वो एक और ताजा है कि वो जो हिंदू और मुसलमान, वैसे पहले भी गए हैं वो, ऐसा नहीं कि पहली बार शुरुआत हो, 2022 उसके पहले अभी जो ताजा जो इमाम उमर अहमद इलियासी जी की दावत वो में उन्होंने स्वीकारी थी, संवाद वो वहां करके आए। लेकिन मेरा ये जो सवाल होगा, ये बातें बहुत होती हैं, लेकिन अपने खुद के जो घर में जो स्थितियां हैं कि एक तरफ आप चाहते हैं कि हम दोनों को कहीं एक करने की कोशिश करें, और कि पीछे क्या है, किसी को विश्वास होता नहीं है, लेकिन घर से तो वही सारी चीजें होनी जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि मोदी जी क्या बोलते हैं, योगी जी का जो एक्शन क्या हो रहा है, या हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं, लंबी फहरिस्त। तो शुरुआती नोट आपका तो छोटा करिएगा, तो मैं और बार बार लौटते आऊंगे जितना आप संक्षिप्त और सारगर्भित कर सकें, विवेक सर। कि संजीव जी, पहले तो आपने जो कहा कि एक तरफ संघ जो है वो हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहता है, और लेकिन बीजेपी अलग ही रास्ते पर चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई संघ कुछ अलग सोचता है और संघ अच्छा सोचता है और बीजेपी उस रास्ते पर नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। संघ जो सोचता है वही बीजेपी कर रही है। अब संघ की स्ट्रेटेजी, रणनीति ये है कि संघ इस तरह के बयानात में नहीं पड़ना चाहता, वो अपने आप को क्लीन रखना चाहता है। और ये सारा जो डर्टी वर्क है, ये डर्टी वर्क करने के लिए उसने अपने ये सारे आनुषंगिक संगठन बनाए हैं, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, और इस तरह के जो एक इस तरह की लीडरशिप संघ ने पैदा की है, जो उन्होंने बीजेपी को दी है। जब वो संघ में रहते हैं तो इस तरह की बातें नहीं करते, इतना प्रक्षोभक नहीं बात करते, लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाते हैं, जब बजरंग दल में चले जाते हैं, जब विश्व हिंदू परिषद में, तो उनको खुद ही छूट होती है। क्योंकि संघ की और संघ परिवार की रणनीति है कि हर संगठन जो है वो अलग अलग पद्धति से काम करे, सबका अंतत्वगत ध्येय एक ही है, और वो ध्येय जो है वो है हिंदू राष्ट्र, जहां पर हिंदुओं की चलेगी, जहां पर हिंदू श्रेष्ठ होगा, और बाकी सारी जो माइनॉरिटीज है, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, ये हमेशा ही दुय्यम बने रहेंगे, इस पर कोई शक नहीं। ये सारी बातें संघ में बोली जाती है, वो पब्लिकली नहीं बोलते, सब ठीक है, लेकिन संघ के अंदर आप संघ के स्वयं सेवकों से बात कीजिए, वो इसी तरह की बातें करते हैं कि मुसलमानों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये उनका एक कॉमन रिफ्रेन होता है। तो आरएसएस और मोहन भागवत कुछ मुसलमानों के प्रति संवेदनशील है, ऐसा मानना, और बीजेपी शायद रास्ते से भटक गई है और मुसलमानों को प्रोसिक्यूशन मुसलमानों का करती है, जो कि आरएसएस नहीं चाहती वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इसमें कोई शक नहीं। आरएसएस सिर्फ अपने आप को भाषा के पटल पर बहुत स्वच्छ रखना चाहता है। जब उनका जो भी ध्येय है उसको प्रैक्टिस में लाने का जहां तक सवाल है, जब उसका क्रियान्वयन करने का जहां तक सवाल है, उसमें फिर सारे रास्ते, कोई रास्ता उनके लिए गलत नहीं है। वो एंड्स मीन कॉन्टिन्यूम जो है उसमें वो ये मानते ही नहीं कि मीन्स अच्छा होना चाहिए, अच्छे अंत के लिए मीन्स भी अच्छा होना चाहिए, जो गांधी का तत्व है इसको बिल्कुल नहीं मानते। माध्यम कैसा भी हो, अंत उनके हिसाब से अच्छा है, वो अंत भी अच्छा नहीं है एक्चुअली, जो अंत वो चाहते हैं वो अंत भी अच्छा नहीं है, लेकिन माध्यम जो है वो बिल्कुल भी उस माध्यम को अच्छा हो, इस पर इनका कोई इंसिस्टेंस नहीं। माध्यम कोई भी चलेगा, उसके लिए फिर वायलेंस भी चलेगा, उसके लिए फिर गलत प्रचार भी चलेगा। जिस भी रास्ते से मकसद को हासिल करना है वो हर रास्ता ठीक है उनके लिए। तो आरएसएस कुछ अलग सोच रहा है और बीजेपी कुछ अलग कर रहा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक ही जैसा है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी है। तो बिल्कुल, और बिल्कुल जो ये सारे जो जी आप कंप्लीट कर लीजिए कंप्लीट। जी आप कर जो लीजिए। ये जो सलाह देते हैं, देखिए ऐसा है कि वो कहते हैं कि गरीब और जो रईस है उनके बीच में खाई बढ़ रही है। फिर वो कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कोई करता है, इसी भाषण में उन्होंने आगे कहा है कि कोई अपना महत्व बढ़ाने के लिए करता है, कोई अहंकार की वजह से करता है, ये भी कहते हैं। तो ये सारी बातें वो मोदी जी से कह रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मोदी जी से जब कहना है तो वो उन्होंने बराबर कहा है। ये तो पूरे भाषण का एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, पूरे एट अ स्ट्रेच भाषण को सुना जाए तो कहीं से वो मोदी के लिए कह रहे हैं ऐसा नहीं लगता। लेकिन कोई अगर अर्थ निकालना चाहे तो इस तरह का अर्थ निकाल सकता है, लेकिन मोदी के लिए उन्होंने इस तरह की पहले बातें वो कह चुके हैं।
और मोदी जी के लिए और मोदी शाह का जो रिजीम है उसके लिए उनका जो मत है, उसका उस मत का प्रदर्शन उन्होंने पहले किया है और उससे वो खफा है, नाराज है, ये भी बात स्पष्ट है। लेकिन हर भाषण में वो उनके ऊपर तंज कसेंगे ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। तो कॉन्टेक्स्ट में देखने के बाद वो कंटिन्यूटी में देखना चाहिए उसको। जी, मेरी आवाज आगे आगे सर। जी जी संजीव जी, राहुल गांधी ने जो 2 बातें कही, जो आपने 2 क्लिपिंग्स दिखाए, उसमें पहली बात जो है वो पूछ रहे हैं कि ओबीसीज कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, फिर प्राइवेट कंपनियों में कितने हैं, सरकारी नौकरियों में कितने हैं, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में कितने ओबीसीज है। ये सवाल जो पूछ रहे हैं, ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। वो इसलिए कि जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, जो मैं ये बात इससे पहले भी कह चुका हूँ, हेडगेवार जी ने आरएसएस की शुरुआत मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन ये अंतिम लक्ष्य सोचकर नहीं किया। मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन ये एक माध्यम है। अंतिम लक्ष्य जो हिंदू समाज में सवर्ण है उनके खिलाफ उस समय जो एक रिबेलियन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस रिबेलियन की प्रक्रिया को दबाना, उसको रेलीगेट करना, पीछे ढकेलना और सारे हिंदुओं को एक कॉमन एनिमी सारे हिंदुओं के लिए खड़ा करना कि ये हमारा कॉमन एनिमी है, ताकि हिंदू समाज के अंतर्गत जो हक की लड़ाई है उस लड़ाई को दबा दिया जाए, उस लड़ाई को आगे ना बढ़ने दिया जाए और सवर्णों को उससे तकलीफ जो होने वाली थी आने वाले समय में, उस तकलीफ से सवर्णों को बचाना, ये उसका एक लार्जर गोल है। और उसके लिए मुसलमान एक माध्यम है, मुस्लिम हेट्रेड एक माध्यम है कि सारा हिंदू जो है वो एंटी मुस्लिम बन जाए और उसको लगे कि हमको हमारे लाइफ का और इस देश का जो अंतिम ध्येय है वो मुसलमान को सबक सिखाना यही है। इस झगड़े में हिंदुओं को लगा देना, ये आरएसएस का प्रोग्राम है, ये समझने की बहुत जरूरत है। और उसका जो लक्ष्य है वो है सवर्णों को हिंदू समाज के अंदर जो हक की लड़ाई है उस लड़ाई से सवर्णों को बचाना। ये प्रोजेक्ट है, लार्जर प्रोजेक्ट है, इसीलिए उसको ब्राह्मणवादी प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये और ये जब कांग्रेस को समझ में आया है, इसलिए जाति व्यवस्था और जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसकी डिमांड हो ही इसलिए रही है कि ये जो पिछड़ा हिंदू समाज का पिछड़ा हिस्सा है उसको उसके अधिकार की फिर एक बार उसको अवेयर कराना उसके अधिकारों के प्रति, और उस लड़ाई को, उस हक की लड़ाई को फिर एक बार शुरू करना और उनको उनका हक दिलाना, ये अगर कांग्रेस का उद्देश्य है तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मोदी जी जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ है, एक मैं उस बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि मोदी जी जितना इनसिक्योर व्यक्ति आज भारत में दूसरा नहीं है। वो सारी इनसिक्योरिटी उनकी रोज दिखाई देती है। तो जो उनका एक ऑरा है वो इनसिक्योरिटी को दबाने के दृष्टि से क्रिएट किया गया ऑरा है, हवा है, और राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं और मैं उससे सहमत हूँ। जी